सिखाओ। निर्मलजीत सिंह सिखाओ जाट फैमिली को बिलोंग करते थे लुधियाना के, और ही इज द फर्स्ट एंड टिल डेट द ओनली मेंबर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू बी अवॉर्डेड अ परमवीर चक्र। सच पूछिए तो नॉट जस्ट इंडियन एयरफोर्स, ही इज द ओनली पर्सन टू रिसीव द परमवीर चक्र आउटसाइड द इंडियन इन्फेंट्री या इंडियन लैंड आर्मी। 1971 में ही वॉज अ फ्लाइंग ऑफिसर जबकि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ। 90 ये वॉर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि ऑल्दो टेक्निकली वी वर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय ये इंडिया लेकिन ये कई बार पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा था कि ईस्टर्न पाकिस्तान में जो जो कि अटैक्स हो रहे हैं या ईस्टर्न पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो इंडिया इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। बट प्रैक्टिकली इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट अनलेस एंड अनटिल एन इंडियन एरोप्लेन वॉज हिट बाय पाकिस्तानी आर्मी। और वैसे भी इंडिया एक डायरेक्ट पार्टी बन गया था इस वॉर में बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रेफ्यूजीज दैट वर एंटरिंग इनटू इंडियन कोस्ट्स। खैर ये इतनी बातें तो सबको पता है। बट एक जो वन थिंग जो कि काफी कम लोगों को ध्यान पड़ता है जनरली जब बात होती है 1971 वॉर की, तो हमें ये लगता है कि 1971 वॉर सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट पे हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन और अगर हल्का फुल्का वेस्टर्न फ्रंट में लोंजेवाला पोस्ट जिस पर मूवी भी बनी है बॉर्डर, वहां पर अटैक्स हल्के फुल्के हुए थे। बट एक्चुअली दैट इज नॉट द ट्रूथ। ये जो जब ये वॉर हो रहा था तो ये काफी बड़े एरिया में वॉर हुआ था, इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर फ्रंट एज वेल। इनफैक्ट कुछ हद तक कश्मीर में भी पाकिस्तानी फोर्सेस ने अटैक करने की कोशिश की थी, जबकि इंडियन आर्मी ने इंडिया ने उसको कॉम्बैट किया था। और इनफैक्ट कुछ कुछ प्लेसेस को इंडियन आर्मी ने तब वहां पर पीओके के जो जो उस जमाने तक में जो पीओके में थे उसमें से कुछ एरियाज को उन्होंने जीत लिया था। और वो पोर्शंस स्पेशली इन द कारगिल या इन द आई से इन द लद्दाख रीजन जो कि अभी भी इंडिया के पोजीशन में फाइनली आ चुके हैं। सो इस तरह की एक बात हुई थी 14 ऑफ दिसंबर 1971 में, जबकि श्रीनगर एयरफील्ड को पाकिस्तानी एयरफोर्स 86 ने अटैक किया था। जब पहला अटैक हुआ उस समय सिखाओं जी वहां पे उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ और भी अटैक होने वाले हैं। सो उन्होंने 14 तो उन्होंने अपनी टू नैट फॉर्मेशन करके वहां पर उन्होंने जस्ट आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ के फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, जो उनके लीडर थे, वो चोटिल हो गए और उनको एक्शन से हटना पड़ा। अब निर्मलजीत सिखाओं के पास कोई भी लीडरशिप नहीं थी एंड ही हैड टू टेक ऑल द डिसीजंस। वहां पर एज पर द परमवीर चक्र साइटेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने वहां पर पाकिस्तान की एक सेबर एयरक्राफ्ट को हिट किया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और दूसरे को डैमेज कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि उनकी तरफ का कोई भी एयरक्राफ्ट जो चोटिल या कोई भी एयरक्राफ्ट टूटा नहीं था। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पार्ट it was during this सॉरी ये शायद कुछ एक मिनट इट वॉज ड्यूरिंग दिस, जबकि काफी हद तक जब और भी बहुत सारे मल्टीपल जो पाकिस्तान के सेबर एयरक्राफ्ट है वो चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। ऐसे में निर्मलजीत सिंह को वहां से एस्केप आउट करना डिफिकल्ट था। वो काफी हद तक वुंडेड थे और इसीलिए उनके जो सुपरवाइजर्स थे उन्होंने उनको रिटर्न करने का ऑर्डर दिया, लेकिन सिखाओं जी ने उनकी ऑर्डर को नहीं माना और वो आगे भी अटैक करते रहे और जो भी अपोजिंग फोर्सेस है उससे लड़ते रहे। इवेंचुअली जो बाकी के सेबर एयरक्राफ्ट थे उन्होंने चारों तरफ से निर्मलजीत सिंह जी के एयरक्राफ्ट को सराउंड कर लिया और उस पर अटैक करना स्टार्ट किया। इवेंचुअली उनकी जो एयरक्राफ्ट थी वो किसी एक एनिमी सेबर से हिट हो गई और उसके बाद हालांकि लास्ट मोमेंट पे निर्मल सिंह जी ने
एस्केप आउट या इवैक्यूएट करने की कोशिश की, इजेक्ट आउट करने की कोशिश की, लेकिन प्रोबेबली ये इजेक्शन ठीक नहीं गया और इवेंचुअली उनका एयरक्राफ्ट और उन दोनों को दोनों ठीक से लैंड नहीं कर पाए। उनकी जो एयरक्राफ्ट थी वो श्रीनगर से कुछ दूरी पर एक जगह पर उसका मलबा मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली निर्मलजीत सिंह की जो बॉडीली रिमेन्स थे या जो आखिरी के लास्ट रिमेन्स थे, वो हमें कभी भी नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को भी बड़ा दुख लगा था और ये काफ़ी दिनों तक चलते रहा था। इनके इस वीर शौर्य के लिए उनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया।